नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं शकुन बौद्ध गाजियाबाद से और आज मैं कंगना रनौत से एक सवाल करने आई हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ कि कंगना रनौत ने जो बोला है अपने ट्विटर से, उसने ट्वीट किया है कि भारत में अब जातिवाद नहीं है और संविधान के ऊपर जो उसने बकवास की है कि संविधान में आरक्षण है और आरक्षण की वजह से जातिवाद है, तो मैं कंगना रनौत से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो तुमने बकवास की है ये किस आधार पर की है? क्या आपने संविधान को पढ़ा है? क्या आपने जानने की कोशिश की कि ये आरक्षण क्यों मिला है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि महिलाओं के लिए क्या अधिकार उस संविधान में दिए गए हैं? नहीं जानने की कोशिश की, क्योंकि अगर तुम इस संविधान को पढ़ लेती तो इतनी कोरी बकवास ना करती। और आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि संविधान कितना वैल्यू करता है हम महिलाओं के लिए। और मनुस्मृति यानी कि तुम्हारे जो हिंदू धर्म शास्त्र है, जो तुम्हारे बाप दादाओं ने लिखे, उसमें तुम्हारी स्थिति भी पैर की जूती बनाकर रखी। तुम्हारी स्थिति जानवरों से बदतर थी। वो तो हमारे बाप दादाओं का कर्म है जो तुम आज इतनी बड़ी पोजीशन लेकर बैठी हो, जिसका तुम्हें घमंड है, जिसका तुम ईगो दिखाती हो हर किसी को। वो तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, वो हमारे पूर्वजों का तुम पे कर्म है कि उन्होंने भारतीय संविधान में तुमको संपूर्ण अधिकार दे दिए और जिसकी बदौलत आज तुम इस पोजीशन पे बैठ गई। नहीं तो तुम वैसी ही सही थी, क्योंकि तुम्हारी स्थिति वैसी ही होनी चाहिए थी जैसे तुम बकवास करती हो। अरे तुम तो हाई सोसाइटी में रहती हो ना, तुम्हें क्या पता कि भारत में कितना जातिवाद आज भी है, जबकि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जातिवाद एक कड़ा अपराध है। लेकिन तुम लोग अपने बर्ताव से, अपनी घटिया मानसिकता से बाज नहीं आओगे, क्योंकि तुम लोगों को आदत पड़ी हुई है। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण की मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज तुम लोगों को दर्द क्यों होता है। वो दर्द तुम्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि तुम्हारे जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं, मैं और किसी की तो बात ही नहीं करती, मैं खास महिलाओं की बात करना चाहती हूँ कि तुम्हारे जो हिंदू धर्म शास्त्र है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो और चाहे वो मनुस्मृति हो, जो मनुस्मृति के तहत जो तुम्हारी स्थिति थी, यानी कि खास महिलाओं की जो स्थिति थी, भारत की जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी को उन्होंने शूद्रों से भी नीचे बनाकर रखा। तुम्हारे मनु के विधान ने महिलाओं को पैर की जूती से बढ़कर और कुछ नहीं जाना। उनसे हर अधिकार उस मनु ने छीन लिए थे। ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का, ना जॉब करने का, ना किसी चीज का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि संपत्ति में भागीदार भी नहीं होती। और आज अगर तुम इन दोनों में कंपैरिजन कर लो ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि संविधान की क्या वैल्यू है, संविधान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, खास हम भारत की महिलाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट है संविधान। लेकिन तुम्हें कोई बकवास करनी आती है, क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग सुनी सुनाई बातें करते हो। तो मैं तुमको चैलेंज करती हूँ कि एक बार जरा अपने मनु के विधान को पढ़ लो और भारतीय संविधान के अधिकारों को छोड़ दो, फिर देखना तुम्हारी स्थिति क्या होती है। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि भारतीय संविधान क्या है हम लोगों के लिए। और रही बात तुम्हारे मनुस्मृति में जो घटिया जो बातें लिखी हुई हैं, उनको तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। जो तुम्हारे मनु के विधान में जो लिखा हुआ है, जो मनु ने हम महिलाओं के लिए जो लिखा है, उसको मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। और लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि एक बार मनुस्मृति को जरूर पढ़ना और फिर संविधान को पढ़ना, फिर कंपैरिजन करना कि संविधान की बदौलत आज तुम इतना बोल पा रही हो। ये जो बोलने की स्वतंत्रता है ना, ये भी तुम्हें संविधान ने ही दी है, नहीं तो तुम्हें बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। आर्टिकल नंबर 19 के ए में तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता मिली है, अदरवाइज तुम्हारी जबान काट ली जाती, क्योंकि तुम बोल नहीं सकती थी मनु के विधान के सामने। तो न ही तुम कुछ पढ़ सकती थी, न ही लिख सकती थी। और आज जो
महिलाओं को हर तरीके का जो अधिकार है, चाहे वो तलाक लेने का अधिकार हो, चाहे संपत्ति में अधिकार हो, चाहे बच्चे गोद लेने का अधिकार हो, चाहे कोई भी A to Z जितने भी सारे अधिकार हैं, वो तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें नहीं दिए, वो हमारे पूर्वजों ने तुमको दिए हैं। तो एहसान मानना चाहिए। लेकिन तुम लोगों की घटिया मानसिकता है, तुम जातिवाद में ही रहोगे क्योंकि तुम्हें दर्द होता है। तुम आरक्षण का क्यों विरोध करते हो? तुम संविधान का क्यों विरोध करते हो? क्योंकि संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। संविधान ने सबको हर चीज का बराबर का अधिकार दिया है, और यही तुम्हारे पेट में दर्द होता है। क्योंकि पहले तुम्हारे मनु के जो विधान ने जो ये कहा गया था कि जो इंसान एक कैटेगरी में है वो उसी कैटेगरी का काम करेगा, लेकिन आज हमारे लोग जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, IAS डॉक्टर PCS बन रहे हैं, तो उन्हें देखकर तुम्हारे पेटों में दर्द होता है, इसलिए तुम संविधान का विरोध करते हो। लेकिन मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम तो एक महिला हो, तुम्हारे लिए तो बाबा साहेब ने कितने कड़े प्रयास किए हैं, तुम्हारे लिए तो हिंदू कोड बिल बनाया है, यानी कि हम महिलाओं के लिए। आज जो तुम ऐसे घूमती हो ना, खुली हवा में जो सांस ले पा रही हो, विदेशों में जो घूम पा रही हो, और जिस प्रोफेशन में तुम हो, वो भी इस संविधान की बदौलत तुमको मिला। और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जो तुमने बकवास की है, उस बकवास के लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने भारत के संविधान के बारे में बोला है, और भारत का संविधान कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि वो हर इंसान के लिए बराबरी का हक देता है, और इसीलिए तुम लोग उसका विरोध करते हो। इसीलिए तुम्हारे पेटों में दर्द होता है, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि जो नीचे तबके के जो लोग हैं, जिनको तुमने हजारों सालों से हर अधिकार से वंचित रखा था, तुम अभी भी, तुम्हारी मानसिकता वही है कि वो लोग अभी भी नीचे ही रहें, वो लोग आगे ना बढ़े, इसीलिए तुम लोग आरक्षण का विरोध करते हो। और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि आगे से जब भी कोई बात करो, उसकी सच्चाई को, उसके बारे में पहले जान लेना, तब मुंह से एक वर्ड निकालना, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं और तुमने जो ये बकवास की है, तो इस बकवास का उन पे क्या असर पड़ेगा? क्या सिखा रही हो तुम उनको? तुम भी तो यही सिखा रही हो ना कि एक इंसान को कैसे मतलब नीचे रखा जाएगा और एक इंसान को कैसे ऊपर रखा जाएगा। अरे सबसे बड़ी जातिवादी तो तुम लोग हो, तुम फैलाते हो जाति। और तुम जो ये बोल रही हो कि जाति नहीं है, जरा भारत के गांवों में जाकर देखना, अभी भी कितनी सारी घटनाएं जाति को लेकर आती हैं, क्योंकि अभी भी जातिवाद उतना ही तुम लोगों की घटिया मानसिकता वाले लोगों ने फैला कर रखा है। लेकिन उसी जातिवाद को सिर्फ ये संविधान खत्म करता है। इस संविधान की बदौलत हम लोग आगे बढ़े हैं, और इस संविधान के खिलाफ एक शब्द भी कोई बोलेगा तो उसकी जबान खींच लेंगे हम लोग। तो ये ध्यान रखना, और इसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जिस पोजीशन पे तुम हो ना, वो सिर्फ संविधान की बदौलत हो। और अगर तुम संविधान को नहीं मानती हो, तो जितने भी संविधान में जितने भी सारे अधिकार हैं, उनको आज ही छोड़ देना, ये मैं तुमसे कहती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और सभी को फिर से एक बार गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।